हेलो एवरीवन। अभी तक हमने फंक्शंस के बारे में सीखा स्टैंडर्ड 12th। तो आगे बढ़ते हैं। आज अपन थोड़ा बहुत ग्राफ भी देख लेंगे। तो वन फंक्शन अपने देखा, वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। अब इसको और नामों से भी बोला जाता है, जैसे कि वन को मैं इंजेक्टिव भी बोल सकता हूँ। कई बुक्स में इंजेक्टिव दिया हुआ है कि वन का मतलब इंजेक्टिव। फिर सर्जेक्टिव दिया हुआ है इसको, ऑन टू को। और ये दोनों का मिक्सर इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव, इसको बोला गया है बाइजेक्टिव। इन दोनों को जब तुम ऐड करोगे, ऐसे दो फंक्शंस जो ऐड होंगे इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव, वो बनेगा बाइजेक्टिव। वन फंक्शन प्लस ऑन टू फंक्शन होगा तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। अभी वन फंक्शन प्लस ऑन टू होगा तो बाइजेक्टिव तो होगा, लेकिन उसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा। मतलब वो फंक्शन का अगर अपने उल्टा करे, इनवर्स करे, तो वो पॉसिबल होगा। एफ इनवर्स कब होगा? जब रिलेशन, जो आपको रिलेशन अपने आगे सीखा है, उसका इनवर्स पॉसिबल है तो फंक्शन भी इनवर्स हो जाएगा। तो कई बुक्स के अंदर ऐसा दिया हुआ है कि आपको पूछा गया कि सर्जेक्टिव फंक्शन है कि नहीं। आपने ऑन टू फंक्शन देखा ही, कैसे सॉल्व करते, कैसे ढूंढते ऑन टू फंक्शंस को। बस अगर आपको सर्जेक्टिव पूछा है तो ऑन टू वही सर्जेक्टिव है और इंजेक्टिव वही वन फंक्शन है। तो आपको कोई बुक्स में पूछा होगा कि इंजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं, चेक करो, तो आप वन फंक्शन चेक करेंगे तो वो इंजेक्टिव ही होगा। और दोनों ही अगर आप वन है और ऑन टू दोनों फंक्शन है तो उसको हम बाइजेक्टिव भी बोल पाएंगे। और दूसरी चीज़, इन बाइजेक्टिव में क्या होता है? एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है। बस इतनी तीन चीज़ें आपको याद रखनी है ये दो फंक्शंस के लिए। अभी अपने आगे इसके आगे फंक्शंस देख लेते हैं, जैसे कि मॉड्यूलस फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन हो गया, वो सब अपन देखते हैं। उसके पहले तो उसका ग्राफ देख लेते हैं कि ग्राफ कैसे बनता है। भाई ग्राफ कैसे बनता है देख लेते हैं। जैसे कि आपको एक फंक्शन दे दिया गया कि सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। पहले तो मॉड एक्स के बारे में आप क्या जानते हैं कि कुछ भी नंबर आप इसके अंदर डालोगे तो वो पॉजिटिव ही बाहर निकलेगा। अगर मैं सभी रियल नंबर डालता हूँ इसके अंदर, सभी रियल नंबर इसके अंदर मैं डालता हूँ, नंबर लाइन ड्रॉ करो 0 से लेके 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये नंबर लाइन है। इसको ग्राफ के द्वारा मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? अगर सपोज मैं 1 डालता हूँ इसके अंदर, x1 डालता हूँ तो y भी 1 आएगा। ये फंक्शन देखो, ये फंक्शन का मतलब क्या है कि ये y है, y इक्वल टू एक्स है। फंक्शन का मतलब क्या होता है? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ x। तो ये x के अंदर 1 होगा तो y भी तो 1 होगा। अगर x -1 है तब भी y 1 होगा। तो ये ऊपर का ये क्या है? y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। इसके अंदर भी 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन। अभी सपोज मैंने इसके अंदर 0 डाला तो 0 ही आएगा, y भी 0 आएगा। अगर x एक्सिस पे मैं 0 डालता हूँ तो इसका y एक्सिस भी 0 होगा। तो 0 पे 0, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, 1 डालो पॉजिटिव। अगर मैं 1 डालूंगा तो y भी तो 1 ही होगा। यहाँ कहाँ पॉइंट आएगा? अगर 2 डालूंगा तो 2 पे आएगा, 0.3 डालूंगा तो 3 पे आएगा। तो ऐसे पॉइंट्स बन गए आप। तो सिंपली आप y और x आपको बताना है कि x एक्सिस पे जो पॉइंट्स है उसको आप y एक्सिस में कैसे शो कर रहे हैं। अब -1 डालो, इसका फंक्शन का मतलब क्या है? x के अंदर आप -1 डालोगे तो y 1 ही आएगा। तो 1 ऊपर वाला ये पॉइंट, फिर ऊपर -2 का 2 हो जाएगा, y 2 हो जाएगा, और ये -3 का y 3 हो जाएगा। तो इन सब डॉट्स को आप जब कनेक्ट करते हो, इन सब डॉट्स को आप कनेक्ट करते हो तो ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है मॉड के लिए। अब यही सेम चीज़ अगर मैं सोचूं कि यही का यही ग्राफ है और मैं बोल रहा हूं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो सिंपली x के अंदर वैल्यूज क्या होगी? 1 की जगह 1 का डबल, मतलब 1। तो यहाँ तक तो ये चीज़ बराबर है, यहाँ तक बराबर है। 0 और 1 डालोगे तो 1 ही आएगा, 0 पे 0 आएगा, 1 पे y एक्सिस पे 1 आएगा। अब 2 डाल लो, इसके अंदर 2 डालोगे तो 4 आएगा, y 4। तो ये जो 2 है आपको कहाँ मिलेगा? ऊपर मिलेगा कहीं पे, 4 पे। ठीक है,
और यहाँ का 2 यहाँ पे कहीं 4 पे मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर 4 होगा। तो ये जो ग्राफ ऐसे आता था वो उसकी जगह ऐसा कुछ चला जाएगा, x² का ग्राफ। ये क्या है, y = x² का ग्राफ है। ये क्या है, y = mod x का ग्राफ। तो ग्राफ को आप ऐसे अंदर वैल्यूज डालो x के अंदर x एक्सिस पे, और जो भी आंसर आ रहा है उसका y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो ऐसे करके आप ग्राफ्स ड्रॉ कर सकते हो। कोई भी ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर पाओगे आप। अपने इसके पहले लेक्चर में VLT और HLT सीखा, वर्टिकल लाइन टेस्ट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। उसके हिसाब से हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के अंदर अगर मेरे को टेस्ट करना है कि y = x² फंक्शन है कि नहीं है, तो y = x² पे क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और अपन ने अपनी डेफिनेशन ये थी कि 1 पॉइंट से ज़्यादा इंटरसेक्ट कर रहा हो तो वो क्या होता है, मैनी वन फंक्शन होता है। लेकिन वर्टिकल लाइन टेस्ट में करूँगा तो एक ही चीज़ इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो मतलब वर्टिकल लाइन टेस्ट में क्या होता है कि अगर एक इंटरसेक्ट कर रहा हो एक ही पॉइंट पे तो वो एक फंक्शन कहलाएगा। और HLT क्या अपने को बताएगा कि 1-to-1 फंक्शन है या many-to-1 फंक्शन है। तो ग्राफ जो है वो ऐसे करके आपको ड्रॉ करने हैं। बाकी के अपने न्यूमेरिकल सेशन के अंदर और ग्राफ ड्रॉ करेंगे और सीखेंगे, लेकिन ये बेसिक्स ग्राफ को आपको कैसे सोचना है ये मैंने बता दिया। अब अपनी नेक्स्ट फंक्शन की ओर चलते हैं, इवन फंक्शन की ओर। चलो ओके, अब नेक्स्ट फंक्शन की ओर बढ़ते हैं, डेट इज इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन एंड ऑड फंक्शन। तो इवन एंड ऑड फंक्शन, आपको कोई भी फंक्शन दिया गया उसको आपको चेक करना है कि वो इवन है या ऑड फंक्शन। तो कैसे चेक करोगे, पहला मुझे अगर इवन चेक करना है तो f(x) के अंदर f(x) जो भी फंक्शन दिया गया हो उसके में ये जो x टर्म दिया है तो उसको -x बनाओ, तो इसका आंसर f(x) होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर f(-x) हो, अगर मैं माइनस कर दूं अंदर की वैल्यू को तो मुझे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स x मिलना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, चलो y = x²। मुझे चेक करना है इवन फंक्शन है ऑड फंक्शन है, तो मैं क्या करूँगा, x को -x का स्क्वायर कर दूंगा। ये इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, -x, जो भी x है उसको -x का स्क्वायर करूँगा, तो ये x² आ रहा है। तो ये x² क्या है, वही फंक्शन है जो अपन ने स्टार्ट किया था। तो f(-x) अगर -x डालूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, f(x) मिलना चाहिए। तो ये हो गया आपका इवन फंक्शन। ठीक है, ऐसे ही y = mod x कर डालो। चलो mod x के अंदर क्या इवन फंक्शन चेक करने के लिए लूँगा, x की जगह -x डालूंगा, तो इसके बाहर क्या निकल रहा है, x ही तो निकल रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव को मैं ऐसे ही बोलूँगा, तो ये क्या हो गया, ये भी तो इवन फंक्शन हो गया, पॉजिटिव फंक्शन है। फिर वैसे ही अपने चेक करते हैं क्या, ऑड फंक्शन किसको बोलते हैं। अगर f(x) के अंदर मैंने -x डालूं तो अगर नेगेटिव अगर बाहर निकल जाए, f हो जाए, तो इसको मैं बोलूँगा ऑड फंक्शन। ठीक है, माइनस बाहर निकल जाए तो सपोज एग्जांपल लेता हूँ, चलो x³ क्या क्या, अगर -x का क्यूब डालूंगा तो क्या आएगा, -x³। ठीक है, ये f(x) है, ये y क्या है, यही तो f(x) है, तो -f(x) हो गया। तो नेगेटिव डालने पे मुझे इधर क्या हो रहा है, f(x) जो था वो f(-x) जो था वो मेरा बन गया माइनस, बाहर आ गया f(x) बन गया। तो ऐसे फंक्शंस जो भी मैं आगे करूँगा उसको मैं बोलूँगा ऑड फंक्शंस है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर f(x) आपको पूछा है कि a⁻x है, ठीक है, a⁻x है, मुझे बताओ कि a⁻x ऑड है इवन फंक्शन है, तो इसके अंदर मैं अगर नेगेटिव डालूं तो a⁻−x हो गया। अभी a⁻−x हो गया तो आप f(-x) क्या हो रहा है, a⁻−x, ये ना ही तो f(x) है ना ही -f(x) बन रहा है, कुछ भी ऐसा फंक्शन कुछ भी नहीं बन रहा है। तो ऐसे फंक्शंस को अपन क्या बोलेंगे, नाइदर ऑड नॉर इवन फंक्शंस। तो तीन तरह के कुछ अपने फंक्शंस बन सकते हैं, इवन, ऑड और नाइदर ऑड और नाइदर इवन। कैसे करेंगे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। f(-x), x की जगह -x डालो, अगर वही का वही फंक्शन आ रहा है तो वो इवन फंक्शन है। अगर -x डालने पर माइनस बाहर निकल के f(x) आ रहा है तो वो ऑड फंक्शन है। और अगर f(-x) डालोगे तो जो भी आपका फंक्शन आएगा वो किसी से मैच नहीं कर रहा है, मतलब f(-x)
एफ ऑफ एक्स से भी मैच नहीं कर रहा और माइनस एफ ऑफ एक्स से भी मैच नहीं कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे नाइदर ऑड और नॉर इवन। तो ये हो गए आपके इवन ऑड फंक्शंस। सपोज आपको दिया गया है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स, मुझे पता करना है कि ये क्या है, ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, मुझे चेक करके बताओ। मैं सिंपली क्या करूँगा, ये y क्या है, एफ ऑफ एक्स ही तो है, y क्या है, एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह मैं क्या डालूंगा, माइनस एक्स का क्यूब प्लस माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, माइनस को बाहर निकालो तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स, मतलब कि माइनस एफ ऑफ एक्स में लिख सकता हूँ। यस, तो ये क्या हो गया, दैट इज ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन हो गया। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस मॉड ऑफ एक्स लेते हैं। चलो ये चेक करना है कि ऑड फंक्शन है इवन फंक्शन है। फिर से x की जगह माइनस एक्स डालो क्यूब, इसके अंदर माइनस एक्स, ये माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स। अब ये चेक करो, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स, अगर मैं माइनस को बाहर निकालूं तब भी एक्स क्यूब माइनस एक्स ऐसा बन रहा है, ठीक है। अब ये चेक करो कि फंक्शन वापस बन रहा है, एक तो ये फंक्शन वापस नहीं बन रहा है, ऊपर से माइनस एफ ऑफ एक्स भी नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है। इसका जो बाहर मेरे को जो आउटपुट मिल रहा है माइनस एक्स डालने पे, ये ऐसा मिल रहा है जो ऑड भी नहीं है और इवन भी नहीं है। तो ये मैं क्या बोलूँगा, नाइदर ऑड नॉर इवन, ठीक है। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हो। एक और चीज़ देखते हैं, एक और चीज़ जो देखनी है वो क्या है कि मैं आपको शॉर्टकट दे रहा हूँ कि ग्राफ से कैसे पता करो कि इवन है या ऑड है। अपने क्या देखा था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा है, ऐसा कुछ ग्राफ देखा था स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में, ऐसा कुछ ग्राफ देखा था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर ये y एक्सिस, ये x एक्सिस है, अभी ध्यान से सुनना, अगर ये ग्राफ आपको दौड़ना आता है, अगर आपने ग्राफ दौड़ लिया, ग्राफ से भी मैं पता कर सकता हूँ कि फंक्शन ऑड है या इवन है। देखो ये y एक्सिस है, y एक्सिस सपोज करो कि एक मिरर है, इधर से आप देख रहे हो तो आपको ये जो रेज है वही रेज इस साइड दिख रहे। अगर मैं इसको घुमाता हूँ, इसको ऐसे करता हूँ तो भी सेम ही रहेगा, y एक्सिस को मिरर गिने तो भी इस साइड और इस साइड सेम ही है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर y एक्सिस के अक्रॉस ये दोनों एक दूसरे का मिरर फॉर्म कर रही है तो ये होगा आपका इवन फंक्शन, ठीक है। एक और देख लो, अगर आपको ऐसा दे दिया गया ग्राफ ऐसा है तो y एक्सिस के अक्रॉस क्या है, सेम ही तो है, इस साइड जो है वही इस साइड है y एक्सिस के अक्रॉस, तो ये क्या है, सब इवन फंक्शन बोलेंगे इसको, ठीक है। तो y एक्सिस के अक्रॉस आपको चेक करना है कि ग्राफ अगर सेम आ रहा हो y एक्सिस के अक्रॉस तो वो क्या हो गया आपका, डायरेक्टली वो आप बोल सकते हो कि वो एक इवन फंक्शन है। अब ऑड फंक्शन सपोज y इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो ऐसा कुछ फंक्शन आता है इसका, ऐसा कुछ फंक्शन आएगा। तो ऐसे फंक्शंस के लिए क्या होगा, तो ऐसे फंक्शंस के लिए क्या होगा, अगर आपको चेक करना है कि क्यूबिक फंक्शन ऑड फंक्शन है कि नहीं, ऑड फंक्शन के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं ओरिजिन से चेक करूंगा, सिमिट्री अक्रॉस ओरिजिन, और ये क्या है, सिमिट्री अक्रॉस वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अक्रॉस सिमिट्री हो रहा है, दोनों मिरर इमेज फॉर्म कर रहे हैं। और ये जो ऑड फंक्शन होगा ये हमेशा ओरिजिन के अक्रॉस सिमिट्री फॉर्म करेगा। कैसे, चेक करो, अगर ये ओरिजिन है, ओरिजिन से मैं अगर इधर से d डिस्टेंस जाऊं, d डिस्टेंस, वही का वही डिस्टेंस मैं इधर से इधर ट्रैवल करूं, वही का वही डिस्टेंस में इधर से इधर ट्रैवल करूं, तो यहाँ जो है, यहाँ जो उतना ही डिस्टेंस है d से d। तो ओरिजिन का मतलब क्या, अगर मैं d डिस्टेंस यहाँ से दूर जाता हूँ, वही d डिस्टेंस यहाँ पे दूर जाता हूँ, तो जो मेरा जो ग्राफ बनेगा, सपोज कि इधर मेरे 4 पे मिल रहा है और इधर भी ये 4 पे ही मिलना चाहिए। अगर ये 4 पे मिल रहा है दोनों, तो मैं क्या बोलूँगा कि ओरिजिन के अक्रॉस सिमिट्री हो रही है, और ओरिजिन के अक्रॉस अगर सिमिट्री हो रही है तो वो एक ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन। अगर आप उसको माइनस एक्स डालेंगे तो भी आप चेक कर सकते हो, माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स क्यूब का क्या हो गया, माइनस एफ ऑफ एक्स फंक्शन हो गया, तो वो एक ऑड फंक्शन। तो ऐसे करके अपन ये सिमिट्री अक्रॉस वाई एक्सिस से अपन पता कर सकते हैं कि वो एक इवन फंक्शन है, एंड सिमिट्री अक्रॉस ओरिजिन से अपन पता कर सकते हैं कि वो एक
ऑड फंक्शन है। अगर दोनों ही चीज़ पॉसिबल ना हो तो वो क्या होगा, नाइदर ऑड नॉर इवन। तो ये सब आपका क्या है, इवन एंड ऑड फंक्शन है। बाय आप उसको -x से कर लें, या उसको ग्राफिकल मेथड अगर आपको आती, ग्राफ पता है सबका, तो ग्राफ से भी आप डायरेक्टली ढूंढ सकते हैं इवन है ऑड फंक्शन है। और एक और चीज़, ऑड और इवन के अंदर मैं कोई भी फंक्शन को ऑड प्लस इवन, एनी फंक्शन, एवरी फंक्शन, चलो एवरी फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ ऑड प्लस इवन फॉर्म के अंदर। मैं कोई भी फंक्शन को लिख सकता हूँ ऑड प्लस इवन के अंदर। फॉर एन एग्जाम्पल, कि सपोज करो कि इधर कुछ फंक्शन है, फंक्शन को अगर मेरे को ये f ऑफ x है, ठीक है, अगर मैं यही f ऑफ x को ऑड एंड इवन में कन्वर्ट करूँ, ऑड प्लस इवन फॉर्म में मुझे लिखना है, तो मैं लिखूंगा इसको f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x डिवाइड बाई 2 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ माइनस x डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसको इवेल्युएट करते हैं। f ऑफ x 2, f ऑफ x माइनस 2, ये माइनस माइनस कट, माइनस माइनस कट, क्या बचा, क्या 2fx डिवाइड बाई 2, 2 कैंसिल, मतलब f ऑफ x आ गया। तो मतलब ये f ऑफ x को मैं किस में डिवाइड कर सकता हूँ, कोई भी फंक्शन को मैं डिवाइड कर सकता हूँ इवन या ऑड फंक्शन में। इसको मैं बोलूँगा पर्टिकुलरली इवन फंक्शन, एंड इसको मैं पर्टिकुलरली बोलूँगा दिस इज एन ऑड फंक्शन। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि अगर आपको कहीं पूछा गया है कि मुझे बताओ कि सपोज कि ये f इक्वल टू एक्स क्यूब कोई फंक्शन है, y इक्वल टू एक्स क्यूब कुछ फंक्शन है, या तो अपने रखते हैं 2 रेज टू एक्स, चलो 2 रेज टू एक्स कुछ फंक्शन है, ये मुझे बताओ इवन प्लस ऑड के फॉर्म में। तो मैं यही फंक्शन को अब इवन और ऑड के फॉर्म में लिखता हूँ। इवन फॉर्म में क्या करूँगा, x की जगह f ऑफ x वही का वही रहेगा, प्लस 2 रेज टू माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस 2 रेज टू एक्स माइनस 2 रेज टू माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। अब ये जो फंक्शन है इसके अंदर आप चेक करोगे तो लास्ट में तो 2 रेज टू एक्स ही आएगा, इसको आप गिनोगे तो ये 2 कैंसिल और ये डबल हो जाएगा, 2 इंटू 2 रेज टू एक्स हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 कैंसिल और 2 रेज टू एक्स। मतलब कि मैंने इसको किस फॉर्म में लिखा, ये इवन प्लस ये ऑड फंक्शन में। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इवन प्लस ऑड में। ये मैं कोई भी फंक्शन को लिख सकता हूँ, एवरी फंक्शन को। लास्ट में इसका आंसर तो आप चेक करोगे तो ये देखो 2 इंटू 2 रेज टू एक्स डिवाइड बाई 2, 2 कैंसिल, 2 रेज टू एक्स ही आएगा आंसर। आपका फंक्शन तो वही का वही रहेगा, लेकिन अगर आपको बोला गया कि उसको इवन एंड ऑड फंक्शन के में रिप्रेजेंट करो, तो ऐसे आपको इवन फंक्शन प्लस ऑड फंक्शन आपको ऐड करना है और उसके हिसाब से आपको फंक्शन आपको इवन एंड ऑड में के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं, लास्ट एग्जांपल ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन एंड ऑड फंक्शन के अंदर अगर मुझे चेक करना है कि ये वाला जो फंक्शन मैंने दिया गया है ये इवन है ऑड है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, पहले तो चेक करूँगा f रेज माइनस एक्स डाल के। अगर f ऑफ माइनस एक्स आ रहा है तो f ऑफ x हो जाएगा, अगर नहीं आ रहा है तो माइनस f ऑफ x हो जाएगा, तो इवन हो जाएगा, इस ऊपर पे इवन हो जाएगा, इस पर ऑड हो जाएगा। तो चेक करते हैं, माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स, 2 रेज टू माइनस एक्स माइनस 1, 2 रेज टू माइनस एक्स प्लस 1, राइट। अब माइनस एक्स, ये क्या हो गया, इनवर्स फंक्शन हो गया, 2 रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन 2 रेज टू एक्स प्लस 1, यहाँ तक ठीक है। अभी माइनस एक्स 1 माइनस 2 रेज टू एक्स डिवाइड बाई 2 रेज टू एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस 2 रेज टू एक्स डिवाइड बाई 2 रेज टू एक्स, ऐसा हो गया। इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया मैंने, 2 रेज टू एक्स, 2 रेज टू एक्स कैंसिल। अब ये नेगेटिव है, माइनस एक्स मैं कैसे लिखूंगा, 1 माइनस 2 रेज टू एक्स अपॉन 1 प्लस 2 रेज टू एक्स। अगर मुझे नेगेटिव भी निकालना है तो मैं क्या करूँगा, माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 रेज टू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय 1 2 रेज टू एक्स प्लस 1। नेगेटिव नेगेटिव बाहर निकला तो मेरे को आंसर क्या मिला, x इंटू 2 रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू एक्स प्लस 1। डेट इज द सेम फंक्शन जहाँ से हमने स्टार्ट किया। मतलब f रेज टू माइनस एक्स डालने पे मुझे क्या मिल रहा है, f इज टू एक्स मिल रहा है। इसका मतलब ये अपन ने जब जो भी किया उसका एंड क्या है कि वो एक इवन फंक्शन है,
तो ऐसे करके आप इवन एंड ऑड फंक्शन के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अंदर नेगेटिव वैल्यूज डालें, चेक करें। उसको ऐसा पूछा गया है कि उसको ऑड एंड इवन के फॉर्म में कैसे लिखना है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आज का टॉपिक जो इवन एंड ऑड फंक्शन था वो खत्म हुआ, और ग्राफ आपको मैंने बता दिया बेसिक्स कि कैसे अपने ग्राफ दौड़ते हैं। कोई भी सिर्फ वैल्यूज रखनी है एक्स और वाई एक्सिस पे, और जो भी वैल्यूज आ रही है उसके पॉइंट्स को आपको इंटरसेक्ट करवाना है और आपको ग्राफ मिल जाएगा। तो ऐसे करके आप ऑड इवन फंक्शंस और ग्राफ, बेसिक्स ऑफ ग्राफ पता कर सकते हैं। फिर अपन आगे देखेंगे उसको, ग्राफ को न्यूमेरिकल सेशन में ज़्यादा देखेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। थैंक यू।